डिस्कशन इन आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड में हम कब कौन सा आईवी फ्लूइड हमारे को रिप्लेस करना चाहिए, पेशेंट को कौन कौन सी डिजीज होती है तो कौन कौन सा आईवी फ्लूइड हमारे को रिप्लेस करना चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं नॉर्मल सलाइन 0.9%। नॉर्मल सलाइन होता है वो हमारे पास 3 टाइप का होता है। 0.9% एनएस होती है, 3% एनएस होती है और हमारे पास 0.45% एनएस होती है। ये 3 टाइप की एनएस होती है। जो एनएस को आइसोटोनिक फ्लूइड भी बोला जाता है, एनएस है, आरएल है, ये आइसोटोनिक फ्लूइड आते हैं जिनकी ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड के इक्वल होती है। तो एनएस नॉर्मली हमारे को रिप्लेसमेंट किया जाता है बॉडी के अंदर। जैसे पेशेंट के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक है, जैसे पेशेंट का सोडियम नॉर्मल है तो हम 0.9% एनएस रिप्लेस करते हैं। पेशेंट का सोडियम नॉर्मल में बॉडी में सोडियम 135 से लेके 145 माइक्रो इक्विवेलेंट होना चाहिए। यदि 145 से अबव है तो हम हाफ एनएस यूज़ करते हैं। चाहे मेडिसिन का डाइल्यूशन करना हो, चाहे पेशेंट को आईवी देना रस करना हो तो हम हाफ एनएस यूज करते हैं। हाफ एनएस का मतलब हो गया एनएस 0.45% एनएस। अब पेशेंट का सोडियम 135 माइक्रो इक्विवेलेंट से कम है तो उसमें हमारे को देना चाहिए, इसके अंदर हमारे को फ्लूइड देना चाहिए 3% एनएस। 3% एनएस है वो अंडर ऑब्जर्वेशन में दिया जाता है। यदि पेशेंट का इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जाता है, सोडियम 135 से कम होता है तो पेशेंट में सेकंड आईवी फ्लूइड आता है हमारा रिंगर लैक्टेट आरएल। आरएल मोस्ट ऑफ चॉइस ऑफ फ्लूइड होता है ब्रन के पेशेंट में, डायरिया के पेशेंट में। ब्रन और डायरिया का पेशेंट होता है तो पेशेंट को हमारे को आरएल चॉइस करनी होती है। अब ये होता है कि ब्रन के पेशेंट में पोटेशियम सेल ब्रेक होने की वजह से ऑटोमेटिक ही बढ़ती है, फिर भी आरएल देते हैं। आरएल में उतना भी ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल पोटेशियम होता है जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, इतना ही पोटेशियम होता है तो आरएल का रिप्लेसमेंट किया जाता है। जिस पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ होती है आरएल। आरएल कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है रिनल फेलियर पेशेंट में, पोटेशियम हमेशा ज़्यादा होता है तो उनमें कभी भी आरएल नहीं देना है, क्यों वो पोटेशियम को और बढ़ा देगा। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। पेशेंट के अंदर जैसे पोटेशियम बढ़ा हुआ होता है तो वहाँ पे भी हमारे को आरएल नहीं देना है। इस चीज़ का हमारे को स्पेशली ध्यान रखना है। कार्डियक पेशेंट को आरएल नहीं देना है, ये स्पेशल इंडिकेशन है कि आरएल खान नहीं देना है इस चीज़ का। अब आता है डीएनएस। डीएनएस के अंदर क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज कौन से पेशेंटों को देना होता है, जैसे पेशेंट की शुगर लेवल नीचे है या 60 से बिलो है तो इसमें हमारे को डेक्सट्रोज देना है। न्यूबॉर्न जन्म लिया है तो उसको जन्म के टाइम में कई बार होता है कि मदर के कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते, तो उसको उस टाइम में जो मुंह से हम फ्लूइड मतलब फ्लूइड वगैरह है कुछ भी देते हैं तो वो डेक्सट्रोज दिया जाता है। डेक्सट्रोज में ज़्यादा डेक्सट्रोज होता है तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, लेकिन इधर ही ये हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट के लिए बेस्ट चॉइस होती है। और जिस पेशेंट में सोडियम ज़्यादा होता है उसमें भी डेक्सट्रोज दिलवाते हैं, फिर उसकी सारी कंडीशन हमारे को चेक करनी होती है कि क्या क्या कंडीशन है। फिर आता है डेक्सट्रोज में 25% डेक्सट्रोज है, 50% डेक्सट्रोज है, ये 100 ml के अंदर आती है। 20% डेक्सट्रोज है, 50% डेक्सट्रोज है। ये डेक्सट्रोज हमारे को यूज़ करना होता है पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया में हो। पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में 2 ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, हमारा खाना मान
सुन रहा है, हमारे जो भी हम बात बोल रहे हैं वो फॉलो कर रहा है, पेशेंट ओरिएंटेड है, तो पेशेंट को हमारे को सिंपल शुगर देना है। सिंपल शुगर, चॉकलेट खिला दिया, जैसे मौसमी का जूस है, मौसमी का जूस आप पिला देते हो तो पेशेंट का शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब ये हमारे को जैसे अभी पिलाया, 15 मिनट बाद में चेक करना है, फिर 15 मिनट बाद में चेक करना है, ऐसे करके 3 बारी हमारे को शुगर लेवल चेक करना है। 3 टाइम में शुगर लेवल बढ़ता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे को फिर आईवी लेना होता है। पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, डिसोरिएंटेड है, इस कंडीशन में हमारे को आईवी डेक्सट्रोज देना होता है। आईवी डेक्सट्रोज में डेक्सट्रोज 25% होता है, 50% डेक्सट्रोज होता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। 40 से नीचे शुगर लेवल होता है पेशेंट का, तो इनमें रिप्लेसमेंट करते हैं और उससे हमारा शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। अब इसके बाद में हमारे पास आता है कोलोइड फ्लूइड। एक क्रिस्टलोइड होता है जो आरएल है, एनएस है, डेक्सट्रोज है, ये क्रिस्टलोइड के अंदर है। कोलोइड के अंदर आता है एक डेक्सट्रोज होती है, एक डेक्सट्रान होता है। ये एज ए ब्लड के सिमिलर होता है, जैसे कि हमारे पास ब्लड का रिप्लेसमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में जिप्सम है, डेक्सट्रान है, ये आईवी फ्लूइड रिप्लेस पेशेंट को करते हैं और पेशेंट की ओस्मोलरिटी मेंटेन करके रखते हैं। हम पेशेंट की लाइफ बचा सकते हैं जितनी देर में हमारे पास ब्लड का रिप्लेसमेंट हो। कोलोइड के अंदर ब्लड प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी ब्लड प्रोडक्ट होते हैं वो कोलोइड के अंदर आते हैं। अब पेशेंट का इतना फ्लूइड हम रिप्लेस करते हैं तो पेशेंट का मेन हमारे को क्या ऑब्जर्वेशन करना चाहिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट के टाइम में। सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसका मेजरमेंट है यूरिन आउटपुट। पेशेंट का यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज़्यादा और 30 ml पर आवर आ रहा है तो ये रिप्लेसमेंट हमारा करेक्शन हो रहा है। अदरवाइज कम हो रहा है तो ये रिप्लेसमेंट हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा है। पेशेंट को नॉर्मल आईवी फ्लूइड हमारे को रिप्लेस करने के लिए कितने नंबर का कैनुला यूज करना चाहिए, इसमें 20 नंबर का कैनुला हमारे को 20 नंबर का कैनुला हमारे को यूज करना चाहिए। जो पिंक कलर का कैनुला आता है वो। अब हमारे पास फ्लूइड रिप्लेसमेंट करने है तो पेशेंट के क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। पेशेंट के चेस्ट को अस्कल्टेट करके देखना चाहिए। कई बार होता है पेशेंट को ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड है, हम ऊपर से फ्लूइड और दे रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। पेशेंट की पल्स चेक करनी चाहिए, बाउंडिंग पल्स है या चीज़ में हमारे को रिप्लेस करना है या नहीं है करना है। पेशेंट की बॉडी में एडिमा देखना है कि पेशेंट के एडिमा है या नहीं है। इन चीज़ों का हमारे को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हुए ध्यान रखना चाहिए।